प्रतिदिन संकल्प विकल्प चलते रहते हैं और जब संकल्प विकल्प चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात भी आती है कि हमें उसका समाधान चाहिए। तो यहाँ हमारे समक्ष पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव विराजमान हैं और हमारे मन में चल रहे जिज्ञासाएं शंकाएं उन सभी का समाधान करने के लिए पूज्य गुरुदेव हमारे पुण्य उदय की कारण यहाँ उपस्थित है और ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं जो उपस्थित नहीं है। उनकी उपस्थिति ना होने पर भी वंशिका दीदी उन प्रश्नों को यहाँ पर ऑनलाइन प्रश्नों को गुरुदेव के समक्ष रखती हैं। बाल ब्रह्मचारिणी वंशिका दीदी। नमोस्तु आचार्य नमोस्तु आचार्य नमोस्तु। नैना जी जैन सागवाड़ा से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव 2.5 द्वीप तक के अकृत्रिम चैत्यालयों में क्या मनुष्य जा सकते हैं या वहाँ भी देव ही जा सकते हैं, मनुष्य नहीं जा सकते क्या, बताने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान ने की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजन वाणी माता की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की। सबसे पहले तो सबको पता होगा, विदित होगा कि हमारे यहाँ अभी चैत्र शुक्ला पंचमी है आज। और जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं। उसमें से अब की बार जो चैत्र महीना चल रहा है इसमें भी आज पंचमी आ गई, तो आज कौन सा दिन हो गया? 10 लक्षण पर्व आपके शुरू हो गए हैं और आज पहला उत्तम क्षमा का दिन है। तो हम सब भी अपने परिवारों से, अपने मित्रों से, सगे संगियों से, देवता गुरु से विनती करते हैं कि जाने अनजाने में राग से, द्वेष से, मोह से, क्रोध से, लोभ से या ज्ञात अज्ञात भाव से यदि हमसे कोई आपके प्रति द्वेष की भावना बन गई हो या हमने आपका मन दुखाया हो तो हम सबको आप क्षमा करें और हम भी आपको क्षमा करते हैं। खम्मामि सब जीवानाम सब में जीवा खमन्तु में मित्ते में सब भूतेषु वैरम मंजम न केन भी खम्मामि सब जीवानाम सब में जीवा खमन्तु में। और आज आप लोग भी अपने अपने घर में जाना और अपने परिवार से छोटा हो या बड़ा हो सबसे क्षमा याचना कर लेना। और यहाँ बैठकर हम सब विनती करते हैं देव, सच्चे देव सात गुरु से कि यदि हमने इन 4 महीनों में यदि किसी प्रकार की आपकी अवज्ञा की हो, जाने अनजाने में निंदा की हो, कोई दोष लग गया हो तो मैं देव गुरु से अपनी आप अपराधों की क्षमा मानता हूँ और मैं भी उन सबको क्षमा करता हूँ। अब नैना जी ने सवाल पूछा है। नैना जी के 2 सवाल हैं, एक सवाल कल का था और एक सवाल आज का है। तो सबसे पहले आज का सवाल पूछा है कि क्या 2.5 द्वीप में जो आकृत्रिम जिन चैतन्य हैं, कितने आकृत्रिम जिन चैतन्य 2.5 द्वीप में? 458। इन आकृत्रिम जिन चैतन्यों में क्या देवता तो जाते ही जाते हैं, तो क्या मनुष्य भी जा सकते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं इस 2.5 द्वीप के अंदर मानुषोत्तर पर्वत अंतिम द्वीप, अंतिम सीमा है, अर्थात मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्य जा सकते हैं। इसलिए इन आकृत्रिम जिन चैतन्यों में जो 2.5 द्वीप में पाए जा रहे हैं इनमें देवता भी जा सकते हैं, विद्याधर भी जा सकते हैं और मनुष्य भी जा सकते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज भी जा सकते हैं। और कोई देव यदि हमारा मित्र हो तो वो हमें लेकर जा सकता है। इसलिए इन 2.5 द्वीपों की वंदना मनुष्य भी कर सकता है। अब इनका कमाल कल एक और आया था
और उन्हें पूछा था कांतार चर्या क्या होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये किसी आचार्य का नाम नहीं है। कांतार चर्या, चर्या मैंने गमनागमन करना। अब यहाँ पर पद्म पुराण के अंदर जो उन्होंने कल बोला था कि जब राम मुनि बने थे तो उस समय उसमें लिखा है कि उनको आहार नहीं मिला था। तो ये कांतार चर्या क्या होती है? तो पद्म पुराण में आचार्य रवि सेन कहते हैं कि राम जो थे जब मुनि बने तो राम बलभद्र थे, और बलभद्र बनने के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ली, और मुनि दीक्षा लेते ही 5 दिन का उपवास ले लिया था। और 5 दिन के उपवास के बाद जब वो चर्या के लिए गए तो उस गांव, उस नगर के लोगों ने देखा हो इतना आश्चर्य कि इतना सुंदर पुरुष, इतना युवा तरुण व्यक्तित्व मुनि बन गया। पूरा का पूरा नगर क्षोभ को प्राप्त हो गया, और उनको लगा क्या इंद्र जैसा सुंदर रूप, लावण्य, समर्थशाली जीव, इतना सुंदर जीव इस मार्ग पे कैसे आ गया? कोई दूध ला रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई बर्तन ला रहा है, और इतना कोलाहल मच गया कि सबके मन में आश्चर्य हुआ कि ऐसा सुंदर रूप हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। ये इंद्र है या कोई देव है, पुरुष है या महापुरुष है, और सबके सब लोग जमा, पूरा नगर जमा हो गया। सारे काम छोड़ दिए और क्षोभ को आश्चर्य करने लगे। इतने में ही उन सबकी आवाज सुनकर हाथी, घोड़े, ये भी सब क्षोभ को प्राप्त हो गए और उपद्रव करने लगे। इतने में ही इनकी आवाज सुनकर वहां का जो राजा था प्रीति नंदी, वो राजा भी जब देखा इतना सारा शोर हो रहा है तो उसने अपने सामंतों को बुला, पूछा भी क्या हो रहा है ये? तो बोले देखते हैं। ऊपर छत पर गया राजा और देखा कि एक मुनिराज विधि लेकर आए हुए हैं और सारा नगर उनको देख रहा है। राजा सोचता रहे इतना सुंदर पुरुष, इतना तेजस्वी, जिसके सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ रहा है, ऐसे मुनिराज को तो सूखा बुखा रोजन नहीं, हमारे महल में आएगा और हम इनको अच्छा भोजन कराएंगे। उसने अपने सामंतों को भेजा, जाओ उनको हमारे राजमहल में लेकर आओ। सामंत जो थे सारी भीड़ को अलग कर कर सभी को हटाते हुए उनके पास पहुंचे, हे महाराज नमस्तो, और आपको लिए हमारे राजा ने बोला है इनके सूखा भूखा रोज भोजन नहीं करना, आप इतने महान पुरुष हो, राजमहल में चलो और अच्छा स्वादिष्ट भोजन करना। महामुनि राम ने जब सुने तो उन्होंने समझा कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा। वो उन्होंने अंतराय समझ लिया और वापिस जंगल में वन में चले गए। और जब राम वन में चले गए महामुनि राज, तो लोगों को और ज्यादा क्षोभ हो गया कि राजा ने क्या कर दिया, ना तो हमें हाथ देने दिया और ना उसने दिया। मुनिराज चले गए और मुनिराज ने जाते ही फिर 5 उपास और ले लिए। अब कितने उपास हो गए? 10 उपवास। और नियम ले लिया कि यदि मैं गांव में नगर में जाता हूं तो क्षोभ होता है, इसलिए अब मैं नियम करता हूं इस जंगल में जहां शेर भी हैं, हाथी भी हैं, चीता भी है और सारा जंगल, घना जंगल पशु पक्षियों से भरा पड़ा है, यदि कोई मुझे दाता जंगल में आहार देने आएगा तो मैं चर्या करूंगा, जंगल के बाहर नगरों में चर्या करने नहीं जाऊंगा। और जब ये नियम ले लिया, 5 उपास कर लिए, इधर वही राजा, कौन सा राजा? प्रतिनंदी राजा घोड़े पे बैठा हुआ था। वो घोड़ा थोड़ा पागल था और उस राजा को लेकर वो ऐसे उसी जंगल में चला गया और उसने उनको एक तालाब में डाल दिया। उधर उनकी रानियां भी खुद को वहां पहुंची और जब राजा कीचड़ में गिर गया तो राजा ने स्नान किया और अच्छे अच्छे कमल तोड़े और जैसे ही खाना खाने बैठ रहा था उतने में ही एक मुनिराज, वो राम मुनिराज, महामुनि राम,
अपनी विधि लेकर जंगल में दिखे तो उस राजा को लगा कितना सौभाग्य है मेरा, रानी सहित उसने मुनिराज का प्रदान किया और उनको आहार करवाया। तो राम का नियम क्या हो गया तमाम मुनि का, जंगल में जो मुझे आहार करवाएगा तो मैं आहार करूंगा, वरना मैं नगरों में नहीं जाऊंगा। ऐसा नियम जो लेते हैं, ऐसे मुनिराज की चर्या को कहते हैं कांतार चर्या। जो मुनिराज ये नियम कर लेते हैं कि वन में जो मुझे हार गएगा तो मैं हार करूंगा, वरना मैं नगर में नहीं जाऊंगा, उसका नाम है कांतार चर्या। और ऐसा नियम भद्रभाव स्वामी के शिष्य अंतिम क्षत्रिय जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने लिया था, सागर सेन मुनिराज ने लिया था, और दमधर नाम के मुनिराज ने ये नियम किया था। इसको कहते हैं अर्थात नगरों में ना जाकर वन में ही चर्या करना, इसका नाम है कांतार चर्या। इन्हीं का एक और प्रश्न है, नमोस्तु भगवान। ऊर्ध्व लोक में अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या 84,97,023 है। अधोलोक में 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं और मध्य लोक में मात्र 458 चैत्यालय ही हैं। 458। देवों के लिए करोड़ों मंदिर और मनुष्य के लिए इतने कम मंदिर, ऐसा क्यों? समाधान करें। देखो भैया नैना जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, किंतु आप ये गलती कर गए कि 3 लोक होते हैं, 2 लोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक। ये 3 लोक की रचना किसी ईश्वर ने, भगवान ने या किसी सामान्य मनुष्य ने नहीं की है। ये तो अनादि निधन व्यवस्था है। इसलिए अनादि निधन व्यवस्था होने पर ये निश्चित होता है कि अधोलोक में जब भी मंदिर बनेंगे तो 7,72,00,000 ही बनेंगे। मध्य लोक में जब भी 43,00,000 के तो 458 ही होंगे, और ऊर्ध्व लोक में 84,95,97,000 223 इतने ही रहेंगे। इसलिए क्योंकि इतने ही उनके विमान हैं, और देवों के और जितने विमान होते उतने ही चैत्यालय पाए जाते। इसलिए इस व्यवस्था को जब तीर्थंकर भी नहीं पलट सकते तो आप और हम भी पलट नहीं सकते। स्वभाव मानकर उनकी वंदना करो। थरोट सिंगोली जिला नीमच से दिनेश कुमार जी राठौर पूरे संघ को नमन करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, धन मेहनत करने से प्राप्त होता है या धर्म करने से? क्योंकि मेहनत करने से धन प्राप्त होता है तो मजदूर तो दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करता है, फिर भी बहुत मुश्किल से वह अपने बच्चों के लिए 2 टाइम का भोजन प्राप्त कर पाता है। वही दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन भर में केवल सिग्नेचर करते हैं और एक ही दिन में 2 या 2,500 रुपये अपने घर ले जाते हैं। तो क्या इस आदमी ने पूर्व जन्म में कोई दान किया होगा जो उनको बिना परिश्रम के ही इतने रुपए हर रोज़ मिल रहे हैं? दोनों के एक साथ कौन से कर्म के कारण दोनों में इतना अंतर क्यों? राठौर जी ने सवाल पूछा है, धन जो है मेहनत से मिलता है या धर्म से? पहली बात तो ये रही, धन ना तो धर्म से मिलता है और ना ही मेहनत से। ये ध्यान रखना, धन कमाने के लिए धर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है। और यदि आप लोग धन प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाते हो या धन प्राप्त करने के लिए साधु संतों की सेवा करते हो तो समझना अभी आप धर्म से बहुत 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 दूर हो। धर्म किया जाता है अपनी आत्मा को पावन पवित्र बनाने के लिए, धर्म किया जाता है कर्मों की निजरा करने के लिए, और धर्म किया जाता है धर्मात्मा बनने के लिए। अब रही बात कि एक व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है तब जाकर अपने परिवार को 2 टाइम का भोजन दे पाता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि एक मोबाइल नंबर डाल करता है और लाखों रुपए कमा लेता है। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी अपने परिवार के लिए 2 टाइम का भोजन बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उसके पूर्व भव के पाप कर्म का उदय है। या तो उसने पूर्व भव में किसी को दान नहीं दिया था, या किसी को दान देते समय रोका होगा, या कुपात्रों को दान
दिया होगा, या कभी किसी दिगंबर मुनि की निंदा की होगी, या कभी जैन कुल का उपहास किया होगा, या जिनवाणी के विपरीत बोला होगा, इसलिए उसको ये दिन मिले कि उसको आज इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। और जिस व्यक्ति को एक कॉल करा लाखों रुपए कमाता, तो उसने पूर्व भव में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, देवता गुरु की सेवा की होगी, दान पुण्य किया होगा, जिसके बल पर उसको आज इतना सारा वैभव प्राप्त हुआ है। हर्षित जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे भगवान आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज जी का प्रवेश इस बाराबंकी धरा पर दोबारा कब होगा? बाराबंकी ये वो नगर है जहाँ पर हमारे आचार्य दादा गुरु विमल सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ था, और लगभग 1900 पहला चतुर्मास हमारे गुरुदेव सन्मति सागर जी का बाराबंकी में ही हुआ था। ये वो बाराबंकी है जहाँ पर आचार्य भरत सागर महाराज की आवाज भी आई थी, और ये वो बाराबंकी नगर है जहाँ पर आचार्य भरत सागर महाराज की अच्छी समाधि भी बनी हुई है। और इस बाराबंकी में बहुत अच्छा जिन मंदिर भी बना हुआ है, समाज मुनि भक्त है, और हमारा चतुर्मास भी 2016 का चतुर्मास बाराबंकी में ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ था। और इस संघ में बाराबंकी के एक माताजी विराजमान है, एक दीदी विराजमान है, और लगभग 2-3 और आने वाली हैं। ऐसे बाराबंकी में पुनः हमारा आगमन कब होगा ये तो केवली भगवान जानते हैं, किंतु इतना जरूर है बहुत जल्दी जब ये संघ सम्मेल शिखर जाएगा तो हो सकता है बाराबंकी जाना हो जाए। तो बाराबंकी भगवान आए ना आए, किंतु आपके पास में भक्ति करते रहो, कभी ना कभी तो सबरी की बात राम सुनेंगे, तो तुम भक्ति करते रहो, हो सकता है एक दिन तुम्हारे यहाँ भी तुम्हारे भगवान पहुँच जाए। वैभव भैया भीलवाड़ा से वात्सल्य गया था, सागर आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि इतना धर्म कर्म करने और महाराज माता जी की सेवा करने के बाद भी संकट आ जाता है, तो ऐसे समय में भगवान और महाराज जी माता जी से श्रद्धा उठ जाती है, तो भगवान ऐसा क्या करे कि ऐसे संकट के समय में भी भगवान जी और माता जी महाराज से भी हमारी श्रद्धा नहीं हटे? आपकी समस्या सबको समझ में आ गई है। ये तो निश्चित है, जब भी पाप कर्म का उदय आएगा तो देव सा गुरु की भक्ति से ही कटेगा। मैना सुंदरी का उदाहरण सामने देखो, उसके पिता ने जानबूझकर भी कौड़ीपति से विवाह कर दिया, जबकि मैना चाहती तो वो कह सकती थी पिताजी नहीं मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ, किंतु वो जानती थी जिन शासन में मैंने जन्म लिया है तो मैं देव सा गुरु के प्रति कभी अनास्था उत्पन्न नहीं करूँगी। और उसका फल क्या मिला? वही कौड़ीपति कामदेव में परिवर्तित हो गया, और आज पूरा विश्व मैना सुंदरी के नाम को याद करता है। रावण ने भी भले कितना कुछ किया, किंतु उसने कभी देव सा गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा गिरने नहीं दी, और उसने उस यक्षेंद्र को बोला था कि हे यक्षेंद्र, दिनेंद्र देव की भक्ति का फल, दिगंबर गुरु की सेवा का फल, ये धन संपत्ति नहीं चाहिए। संसार में पूरे विश्व के अंदर देव सा गुरु की भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए भैया यदि देवता गुरु की सेवा करने के बाद भी, धर्म करने के बाद भी यदि पाप आ रहे हैं तो सोच लेना, जो तेरे पूर्व भव में पर्वत के बराबर पाप थे, अब वो तेरी भक्ति से घट के राई के दाने के बराबर आ रही हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में भी कुछ भी हो जाए, किंतु जिन शासन को कभी नहीं छोड़ना, गुरुओं के प्रति भगवान के प्रति अभी अनास्था उत्पन्न नहीं करना। राई के बराबर कर्म आया है वो भी सारा नष्ट हो जाएगा। ये तेरी भक्ति का प्रसाद दे देखना, जो तेरे पास कर्म त्रिशूल बन के आने वाले थे वो मात्र एक कांटे बनकर आ रही हैं। इसलिए भक्ति करता रहेगा तो एक दिन सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। इन्हीं का एक और प्रश्न है भगवान,
पहले के ज़माने में पत्नी के लिए उसका पति उसके लिए भगवान होता था और उसके चरण स्पर्श करके ही दिन की शुरुआत की जाती थी। लेकिन आज के समय में ये प्रथा लुप्त हो गई है और आज के समय में सुबह की शुरुआत लड़ाई के साथ होती है और आज देखा जाता है कि किसी की स्त्री किसी और के साथ भाग रही है या अपने पति को मार के ड्रम में डाल रही है। तो भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की स्त्री को क्या हो गया है जो किसी के भी बहकावे में आ जाती है और अपनों को ही अपना दुश्मन बना लेती है। बात तो सत्य है कि स्त्री अपने पति को पति परमेश्वर मानती है। एक स्त्री जिस बाबुल ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, सुख गुथ जिनके सामने बिताए थे, जिस परिवार की बिन में वो बड़ी हुई और सारा सुख सीखा, एक झटके में ही वो सब कुछ छोड़कर किसके पीछे जाती है? मात्र जिसके साथ में पिता विवाह कर देता उसको ही अपना सब कुछ मान लेती है। और ऐसा मान लेती है कि यदि वो जब भी पियर भी जाती है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो बहुत हो गए और उसको अपने घर की याद आ जाती है। और रही बात पहले की पत्नियां क्या करती थी, जो आज भी लोग भोरे हैं, आज भी अपने पति के बिना कोई भी काम नहीं करते, यहाँ तक कि अपने पति का नाम भी, किंतु महाराज का नाम। किंतु आज का माहौल ऐसा बन गया है कि आजकल हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े लोग बच्चियों को कहते हैं अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, घर का काम नहीं आएगा तो चल जाएगा, किंतु यदि तुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली तो अच्छा छोकरा मिलने वाला। पहले के लोग जब विवाह करते थे तो ये पूछते थे, बेटा तुझे भत्तम्बर आता है क्या, तत्वा सूत्र जी आता है क्या, बड़ों का आदर सम्मान करना आता है क्या, चौका लगाना आता है क्या, हार दान देना आता है क्या, पूजा करनी आती है क्या। किंतु आज क्या पूछते हैं, बेटा गाड़ी चलानी आती है, 2 व्हीलर आता है, 4 व्हीलर आता है, मोबाइल चलाना आता है, अच्छा सर्विस करती हो नहीं करती हो, कितना पैकेट है, और जी तुम सर्विस करोगी नहीं करोगी। अब आपने क्या कर दिया, अपना पूरा पैटर्न बदल दिया। अब वो लड़की जब पढ़ लिख कर आएगी, कमाऊ लाओगे, नौकरी करेगी, तो वो सवेरे सवेरे उठकर क्या करेगी, पहले की महिलाएं, जो आज भी पुरानी महिलाएं क्या करती है, सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले सबको घर में जय जिनेंद्र बोलती है। मम्मी जी पापा जी को अपनी माँ पिता जैसे समझकर उनके चरण स्पर्श करती है। किंतु जो लड़कियाँ सर्विस करती हैं या अच्छे संस्कार नहीं है, तो वो सवेरे सवेरे क्या करेगी, हाय हेलो। उनको परिवार से प्रयोजन नहीं है, उनको क्या है, पति काम करे, मैं सर्विस पे जा रही हूँ, इसलिए अच्छे संस्कार दो अपनी बच्चियों को, वरना ऐसी बच्चियाँ पहले शादी करती हैं, फिर पति को भी मारती हैं, मम्मी को भी मारती हैं, पापा को भी मारती हैं। इसलिए अच्छे संस्कारित बच्चियाँ लाओ ताकि घर घर लगे, ताकि कहो कि आप, हाँ मेरा घर भी स्वर्ग है। निर्मला जी जैन अजमेर से, नमोस्तु भगवान। मंदिर जी में गोले के तेल के दीपक जलाना उचित है या नहीं? मंदिर जी में गोले के तेल का दीपक जलाना उचित है नहीं। जब हम अपने घर में सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं, और दीपावली के दिन में भी कोई कोई सरसों का तेल का दीपक जलाता है, शनिवार के दिन शनिचर को आप तेल चढ़ाते हो, इससे तो अच्छा यदि आप अपने मंदिर में गोले के तेल का भी दीपक जला सकते हो, कोई दोष नहीं, बल्कि इतना होना चाहिए वो तेल आपका शुद्ध होना चाहिए। दीपक घी का हो या तेल का हो, आपके भाव निर्मल होने चाहिए। और यदि आपकी सामर्थ्य है और पर्याप्त आपके पास में शुद्ध घी मिल सकता, तो प्रयास करें कि हम घी का दीपक ही मंदिर जी में जलाएं। और यदि आपको ये लगता है कि हमारे यहाँ घी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप गोले का तेल का भी दीपक जला सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। अभिषेक जी जैन चंडीगढ़ से, नमोस्तु भगवान। फर्ज से भागकर धर्म करना कहाँ तक उचित है? फर्ज से भाग कर धर्म करना कितना उचित है?
पहली बात तो ये रही, हमारे जैन शासन में फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज क्या बनता है? आत्महित। सबसे बड़ा फर्ज मेरा बनता है अपनी आत्मा का कल्याण करना। और आप डेली पढ़ते हो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा। आपको जैन कुल माता पिता की सेवा करने के लिए नहीं मिला है, आपको जैन कुल मात्र धन कमाने के लिए नहीं मिला है, ये जैन कुल मिला है आत्मा से भगवान बनने के लिए। हाँ, फिर भी इतना जरूर कहूँगा, जिन लोगों ने शादी विवाह की है और अभी उनके महाराज बनने के भाव नहीं बन रहे हैं, तो उनको अपने बच्चों का पालन पोषण व्यवस्थित करना चाहिए। यदि आपके अभी वैराग्य के भाव नहीं बने हैं तो घर में रह के प्रतिमाधारी बनो, और घर में रहते ही अपने माता पिता की सेवा करो, परिवार का पालन पोषण करो और धर्म भी करो। और यदि तुम्हारे भाव वैराग्य के बन गए हैं और आपके भाव बन रहे हैं कि मुझे अब संयम धारण करना है, तो सबसे बड़ा फर्ज तुम्हारा यही बनता है, अपनी आत्मा का कल्याण करो। अब आप देखो महाराज, फिर लोग क्या कहेंगे कि अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। अरे भैया, दुनिया का काम तो कुछ ना कुछ तो बोलना है। अच्छा करो भी बोलेगी, बुरा करो तो भी बोलेगी, नहीं करो तो भी बोलेगी। इसलिए दुनिया के बोलने पे रहोगे तो राम जैसी दशा बन जाएगी कि तुमको सीता भी छोड़नी पड़ जाएगी। इसलिए यदि धर्म करना है तो सबसे बड़ा फर्ज अपना यही है कि अपनी आत्मा का कल्याण करें। जैसे जम्मू स्वामी की भी जिम्मेदारी बनती थी कि अपनी माँ को सेवा करके, तो नहीं, आत्मा का कल्याण करना है तो ना कोई माँ होती है, ना कोई पिता होता है, ना कोई परिवार होता है, सबसे बड़ी मेरी आत्मा होती है। और आज जितने भी माता जी महाराज बने हैं, ऐसे ऐसे भी मुनिराज हैं जिनके घर में वो इकलौते बेटे थे, ऐसे ऐसे भी माता जी हैं जिनके घर में वो एक कमाने वाली थी, सब छोड़कर आ गई। और यदि तुम्हारे को फर्ज लगता है कि हमें फर्ज नहीं निभाया, तो यदि तुम्हारे परिवार वालों को तुमसे मोह है तो वो भी तुम्हारे साथ में आ जाएं, संयम धारण करें, तो उनका भी फर्ज बनता है। इसलिए सबसे बड़ा फर्ज है अपना कल्याण करना। मोतीलाल जी छाबड़ा कोलकाता से, नमोस्तु भगवान। जैन धर्म में अध्यात्म के अलावा और किन किन विद्याओं का उल्लेख है? हमारे यहाँ ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे हर युवा को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जिसे पढ़कर उसे मानसिक रूप से मजबूती मिले और जीवन में निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो? छाबड़ा जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैन शासन तो वो शासन है जो अध्यात्म भी देता है, निश्चय भी देता है, व्यवहार भी देता है, लौकिक ज्ञान भी देता है, कसाईयों को भी कम करवाता है और अच्छे अच्छे पदों के बारे में भी बतलाता है। अर्थात जिन शासन से बाहर ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो बाहर मिले। जिन शासन में तो हर चीज का समाधान है। धन कमाने का भी काम है, सोने बनाने की विधि भी है, हीरे बनाने की विधि भी है, और करोड़पति से करोड़पति बनने की विधि भी है, और कंकर से शंकर बनने की विधि भी है। इसलिए हर युवा व्यक्ति को ज्यादा नहीं 2 या 3 शास्त्र पढ़ ले। यदि वो 2 या 3 शास्त्र पढ़ लेगा तो इतना ज्ञान तो प्राप्त कर लेगा कि संसार की हर बात का वो उत्तर दे सकता है और अपने आप का कल्याण कर सकता है। पहला शास्त्र तत्वाद सूत्र, दूसरा शास्त्र 6 डाला, और तीसरा शास्त्र है रतन कर्ण साकाचार। ये 3 पढ़ ले तो समझ लेना उसने सारी विद्याओं का निचोड़ पकड़ लिया। इसलिए इन शास्त्रों को पढ़ने से अध्यात्म भी मिलेगा, मानसिक तनाव भी कम होगा, ज्ञान की वृद्धि भी होगी, और घर में रहते रहते वैरागी भी बन जाएगा। नवनीत जैन गांधीनगर से, नमोस्तु भगवान। यदि किसी के भाव वृद्धावस्था में समाधि के हैं तो उसे युवावस्था में क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे उसका समाधि मरण अच्छा हो? सवाल रिपीट कर दो। यदि किसी के भाव वृद्धावस्था में समाधि के हैं तो उसे युवावस्था में क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे उसका समाधि मरण अच्छा हो? पहली बात तो ये रही,
समाधि मरण करने की भावना तो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। जिनको जैन कोल मिल गया है उनको तो बचपन से ही समाधि की तैयारी करनी चाहिए। और समाधि की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको परिवार के प्रति मोह तोड़ना पड़ेगा, परिग्रह को सीमित करना पड़ेगा, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा और प्रतिदिन साधु संतों की संगति करनी पड़ेगी, ताकि अंतिम समय तक भी तेरी श्रद्धा जिन शासन में लगी रहे। और जब तेरी कसाई मंद होती चली जाएगी तो अंत समय में तुझे ऐसा सहयोग मिलेगा कि तेरा समाधि मरण भी अच्छी तरह से हो जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को मरण कंडिका, भगवती आराधना, प्रथमान योग साथ पढ़ते रहने की, ताकि आपका वैराग्य बढ़े। 12 भावनाएं, वैराग्य भावनाएं 6 डाला ऐसे साथ पढ़ें, ताकि आपकी भावना निरंतर प्रबल होती चली आए। अभी अभी हम सभी ने यहाँ पर ऑनलाइन प्रश्नों को सुना और ऑफलाइन गुरुदेव के मुख से समाधान प्राप्त किया। और जैसा कि छेड़ाला में भी कहा गया है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख कारण, यह परमामत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यानी ज्ञान के समान इस जगत में सुख का कारण कोई और दूसरा नहीं है। तो हम सभी के मन में भी प्रतिदिन शंकाएं उठती रहती हैं, तो जिस किसी को प्रश्न पूछना हो वो अपना नाम लिखवा दें। तो इसी क्रम में संघस्थ कनक दीदी अपने प्रश्न को लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। बाल ब्रह्मचारिणी कनक दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ये प्रश्न गढ़ी से प्रफुल्ल भैया का है। उनका प्रश्न है कि शांति धारा करते समय कि भगवान का जो अभिषेक होता है वो ले सकते हैं? शांति धारा हो रही है और भगवान को टच करके अभिषेक ले सकते हैं? पहली बात तो ये रही, जब भगवान पे शांति धारा होनी है और शांति धारा हो रही हो तो हमें इतना संतोष जरूर रखना चाहिए कि शांति धारा के बीच में ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे निमित्त से दूसरे भक्तों को आकुलता हो जाए। और जब शांति धारा हो रही हो तो शांति से शांति धारा देखो, विनयाचार का पालन करो। और जब शांति धारा पूरी हो जाए, बड़े भक्ति भाव से जिनेन्द्र देव के पास जाओ, चरण स्पर्श करो और माथे पे अभिषेक लगाओ, तो समझना लोग कहेंगे बहुत संस्कारित विनयवान है जो भगवान का अभिषेक भी शांति धारा के बाद में लगाता है। हाँ, यदि तुम्हें जल्दी जाना हो और कोई अर्जेंट काम हो तो आप क्या करो, शांति धारा आदि चल रही हो तो मंदिर में ना जाकर आप किसी भी व्यक्ति से जो भार अभिषेक रखा वहाँ से लेकर अपना काम पूरा करें। किंतु उत्तम मार्ग है शांति धारा के बाद ही अभिषेक लेना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। मेरा एक और प्रश्न है कि भोग भूमि जाने का कारण मात्र दान ही है या और कुभोग भूमि जाने का मात्र से कुपात्रों को दान देना ही है? भोग भूमि जाने का कारण दान बताया गया है, तो फिर दान से ही क्या भोग भूमि जानते हैं कि और कोई भी कारण है? और कुभोग भूमि जाने का कारण भी पात्रों को दान देना ही है? भोग भूमि और कुभोग भूमि, भोग भूमि में जाने का कारण मात्र एक दान ही नहीं है, सत पात्रों को दान देने का फल नहीं है। भोग भूमि की प्राप्ति किनको होती है? जो व्यक्ति सत पात्रों को दान तो देते हैं किंतु मिथ्या दृष्टि होते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव सत पात्रों को दान देने के बल पर भोग भूमि में पैदा हो जाते हैं। अथवा जिस जीव ने मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, ऐसे जीव भी भोग भूमि में पैदा हो जाते हैं। यदि उनके पास छाई सम्य दर्शन होता है तो वो जीव सम्य दर्शन प्राप्त करने से पहले उन्होंने मनुष्य आयु का या तिरंज आयु का बंध कर लिया है, बाद में छाई सम्य दर्शन प्राप्त किया है, तो ऐसे जीव भी भोग भूमि पैदा हो सकते हैं। और रही कुभोग भूमि के अंदर, कुभोग भूमि के अंदर कुपात्रों को दान देने का फल प्राप्त होता है। अथवा मुनियों की निंदा करने वाले, जिन शासन का विरोध करने वाले,
जिन शासन का पतन करने वाले जीवों को भी कुबो भूमि की प्राप्ति हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नीरज जी, श्रीमान नीरज जी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। नीरज जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि शरीर, आत्मा और मन का आपस में क्या संबंध है? शरीर, आत्मा और मन का आपस में क्या संबंध है? जिस प्रकार पत्नी, माता पिता और बच्चों का एक पुरुष से संबंध है, उतना ही संबंध शरीर, आत्मा और मन का है। आत्मा शाश्वत है, शरीर पुद्गल है, मिट जाएगा, मन भौगोलिक है। आत्मा है तो शरीर और मन काम करेगा, आत्मा निकल जाएगी तो मन और शरीर कोई काम नहीं कर सकता। जिस प्रकार गाड़ी में डीजल भी है, ड्राइवर भी है, किंतु ब्रेक नहीं है तो गाड़ी कहीं भी। वैसे ही जब तक आत्मा रूपी ब्रेक इस शरीर में है तब तक शरीर मन काम करेगा, और जिस दिन आत्मा निकल जाएगी शरीर और मन काम नहीं करेगा। इसलिए तीनों की आत्मा जो है वो राजा है, शरीर और मन जो है उसके नौकर हैं, क्योंकि आत्मा ही कर्म बांधता है, आत्मा ही कर्मों की निजना करता है, आत्मा ही संसार में आता है, आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त करता है। किंतु जब भी आत्मा संसार में आएगा शरीर और मन मिलेगा, और जब भी आत्मा मोक्ष में जाएगा शरीर मन को छोड़कर ही जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। इसी क्रम में आगे चलते हैं। श्रीमान महावीर जी अपना प्रश्न लेकर आ रहे हैं गुरुदेव के समक्ष। श्रीमान महावीर जी। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि 2021 का भव्य और ऐतिहासिक चतुर्मास, जो कि न भूतो न भविष्य ऐसा हुआ आपके सत्संग का, हम ये भावना पाते हैं कि अगला चतुर्मास भी जब कभी भी हमारा योग सहयोग बैठे तो होवे, हम ऐसी भावना पाते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य संचय रहेगा जो हम इस भावना को पूरी करें? महावीर ये भी नए नए महामंत्री बने हैं और उन्हें भावना भाई है कि मेरा 2021 में चतुर्मास हुआ था। उस समय हमारे बड़े भाई पवन कुमार जी नसनावत अध्यक्ष थे, और भूतो न भविष्यति, शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं था कि चतुर्मास आपके यहाँ हो जाएगा। और इतने विशाल संघ का चातुर्मास, और वो भी किस नगरी में? कुबेर नगरी में, जहाँ के लोग 8 बजे तो उठते हैं और 10 बजे मंदिर में जाते हैं और उसके बाद मंदिर में आते नहीं है। जो लोग ये भी नहीं जानते कि महाराज जी को कैसे हार देना है, कैसे अभिषेक करना, और मंदिर में गिनती के 5-10 व्यक्ति आ गए, वो भी कौन? जिनके हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ऐसी भोग भूमि में, ऐसी भोगों की नगरी में इतने बड़े संका चातुर्मास करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो चातुर्मास की उपलब्धियां आज आपके लिए वरदान बन गई है कि बड़े बड़े संघ भी आपके यहाँ आ गए हैं, और उस चातुर्मास में आपने जो नहीं सोचा था वो सारे काम संपन्न हुए। मतलब कि जिस मंदिर में आप बैठे हो उसी मंदिर में आपके यहाँ पंचकल्याणक हो गया। जिस मंदिर में आप बैठे हो उसी मोहन कॉलोनी में एक साथ 6-6 दीक्षाएं भी हो गई। और जिस मंदिर में 4-5 लोग आते थे, आज मंदिर में इतना तो है, लगता है कि हाँ मंदिर में लोग आते हैं। जो लोग हार देना नहीं जानते थे, आज बड़े बड़े संघों को रखने की सामर्थ्य भी रखते हैं। और अभी लेटेस्ट में आपके यहाँ समाधि भी हो गई और नया भवन भी बन रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर साधु संतों के प्रति आस्था उत्पन्न हुई है। इस 2021 का चतुर्मास आपके लिए वरदान बन गया है। आज
आपके इस बागड़ में कहीं ना कहीं मोहन कॉलोनी राती तलाई का भी नाम आता है। अब रही चतुर्मास आगे कब होगा? यदि महावीर जी महाराज बने या पीएम गोल्ड महाराज बने और या हमारे ऋषभ जी महाराज बने या हमारे बाबूजी अजबलाल जी महाराज बने या लोकेंद्र जी महाराज बने और वो कहे महाराज तो बनूंगा कांतिलाल जी। अब महावीर करें हाँ कांतिलाल को ले जाओ। अब ये महाराज बने और इनकी इच्छा हो महाराज दीक्षा तो लूंगा आपसे ही, किंतु मेरी भावना है दीक्षा से पहले अच्छा बड़ा विधान कराऊंगा 8-10 दिन का, और विधान भी कहाँ कराऊंगा? मोहन कॉलोनी पर, वहीं दीक्षा लूंगा और वो भी चतुर्मास में ही लूंगा। तो हो सकता है कि आपके यहाँ चतुर्मास हो जाए। गुरुदेव आप एक बात कहना रह गया, जो कि यहाँ मोहन कॉलोनी में पहली बार 2 दीक्षार्थी भी। अरे भैया वो दीक्षार्थी तो मेरे को 2018 में ही श्रीफल चढ़ा गए थे जब मेरा ऋषभ जी के घर पे हार हुआ था। यह बात हम सभी जानते हैं कि पुण्य का उदय होता है तब गुरुओं का समागम प्राप्त होता है, और निश्चित ही आप सभी को गुरुओं का समागम प्राप्त हुआ था। और फिर पुनः आपका अगर पुण्य का उदय होगा, तीव्र पुण्य का उदय होगा, तो अवश्य ही आपको इस चतुर्वेदी संघ का चातुर्मास भी प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में। आगे हम बुलाते हैं श्रीमान लोकेंद्र जी आएंगे, अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखेंगे। श्रीमान लोकेंद्र जी नशनावत। गुरुदेव को मेरा शत नमन, आचार्य संघ को मेरा नमन वंदन। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा आदिनाथ विधान में 1-2 लाइनें आई थी 2 पूजा में, उससे हैं कर्म हमारे 8 क्या क्या खेल दिखाएं, हमको हंसाएं रुलाएं फिर अदबंद कराएं। तो मेरा तात्पर्य अदबंद से है और उसमें फिर अर्घ भी चढ़ाया, ओम ह्रीम अरम वसु कर्म बंद निवारक श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अनर्ग प्राप्त है अर्घम निरुपांते। यहाँ पर भावना भाई गई है कि ये जो कर्म हैं कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी करोड़पति बनाते हैं तो कभी रोडपति बना देते हैं, कभी तो इतना देते हैं छप्पड़ पाड़ के देते हैं, और कभी लेते हैं तो पूरे की पूरी तिजोरी खाली कर देते हैं। ये सारा खेल किन का है? कर्मों का है। इसलिए हे भगवंत मैं कर्मों को जीतने के लिए तुम्हारे पास में आया हूँ। हे भगवंत ये कर्म मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, किंतु जब मैं राग देश मोह करता हूँ तो ये कर्म मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए हे भगवंत आज मैं आपको अर्थ समर्पित करने आया हूँ, और बड़े भक्ति भाव से जब कर्मों ने आदिनाथ को नहीं छोड़ा, जब कर्मों ने पारसनाथ को नहीं छोड़ा, जब कर्मों ने महावीर को नहीं छोड़ा, किंतु महावीर आदिनाथ ने भी कह दिया था मुझसे बलवान कर्म नहीं है, और उन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर कर सिद्ध पद प्राप्त किया। इसलिए भगवान वसु कर्म विनाश नहीं, वसु मैंने 8 कर्मों के विनाश करने के लिए मैं आपको ये अर्घ समर्पित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। चलिए इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। श्रीमती उर्मिला जी आ रही हैं अपने प्रश्नों को लेकर गुरुदेव के समक्ष। श्रीमती उर्मिला जी। शीघ्र करें, समय का अभाव है। नमोस्तु भगवान। मेरा पहला प्रश्न है ज्ञानी और अज्ञानी वे अपनी कर्म निर्जरा में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी की निजरा में कितना अंतर है? ज्ञानी जो निजरा करता है वो निजरा की विपुल होती है। ज्ञानी की निजरा मोक्ष प्राप्ति करने के लिए होती है, ज्ञानी की निजरा कर्मों का विनाश करने के लिए होती है, और अज्ञानी तो हाथी जैसा होता है, साफ सुथरा होकर आता है और सारी धूली डाल लेता है। इसलिए हमारे 6 डामे का ना क्या नाम, तो अज्ञानी निर्जरा नहीं कर सकता है? ज्ञानी भी अज्ञानी निजरा करता है, किंतु उसकी निजरा संसार के काम के लिए है, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है, जबकि ज्ञानी की निजरा मोक्ष मार्ग के लिए होती है। देशवृत्ति
और अनगारी का क्या अर्थ है? देशवर्ती मतलब जो घर में रहते हैं, जो प्रतिमाधारी होते हैं, उन्हें देशवर्ती कहते हैं। और जो घर का त्याग कर कर मुनिराज बन जाते उन्हें अंगारी कहते ये हैं। अनगारी शब्द पहली बार सुना है। पहली बार आपने पढ़ा है। हाँ, पहली ये बार अंगारी पढ़ा है। शब्द अनेकों बार स्वाध्याय में आता है, किंतु आपने ज्यादा स्वाध्याय नहीं किया है, इसलिए मूलाचार उठाना आपको मिल जाएगा। अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र को कैसे पहचानेंगे? आगरित मैंने जो हमने किसी से लिया नहीं है, अर्थात जो मिथ्यात्व हमें हमारे पूर्व कर्म के उद्देश्य से मिला है उसे हम आगरित मिथ्यात्व कहते हैं। उसी का नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। अर्थात मिथ्यात्व कर्म के उद्देश्य से अपनी आत्मा का बोध नहीं होना, जीवादि 7 तत्वों का बोध नहीं होना, उसे कहते हैं आगरित मिथ्यात्व ज्ञान और चारित्र। नमोस्तु भगवान। चलिए, समय अधिक हो रहा है, फिर भी प्रश्न अभी है तो हम बुलाना चाहते हैं श्रीमान सुनील सचनार जी आएंगे और अपने प्रश्नों को गुरुदेव के समक्ष रखते हैं। इसके बाद नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न यह है, माइक को पास में रखें। एक ही पूछना। हाँ एक नहीं 3 है, पर अभी एक ही पूछ लूँगा। पहले हमारे यहाँ क्या अभिषेक, पहले जब 2021 के पहले सुबह 7 बजे से 8:30 बजे में अभिषेक क्रिया ख़त्म होकर और भगवान का मार्जन हो जाता था। लेकिन अभी क्या कि आपका जब चतुर्मास हुआ 2021 के बाद, तो श्रावकों की संख्या 17 से 70 हो गई है, और 7 से 8 के बीच में तो कम ही आते हैं, और 8:30 से 9 के बीच में एक साथ भीड़ लग जाती है, और 9 से फिर 9:15 हो जाते हैं। तब फिर कमेटी का भी थोड़ा इसमें स्ट्रिक्ट रहने से कि जल्दी अभिषेक हो और जल्दी मार्जन हो। इधर पंकज भाई तैयार रहते हैं, फिर मेरा यही कहना रहता है भाई जो आ रहा है उनको तो अभिषेक करने दो। तो इसमें क्या विवेक होना चाहिए? पहली बात तो थोड़ा सा सुनील जी, यदि आप दुकान बंद करने का समय, सावधान। अब आपकी दुकान सवेरे 10 बजे खुलती है और शाम को लगभग 7-8 बजे बंद करते हो। यदि मान लो आपकी दुकान का समय 8 बजे बंद होने का था और 7:45 बजे एक ऐसा ग्राहक आ गया जिसको 3-4 लाख रुपए का सामान चाहिए था, और वो देखते देखते 7:15 हो गए, तो क्या दुकान बंद कर दोगे? मोटी पार्टी बैठी है, और जैसी वो पार्टी अपना सामान पैक करके लेने जा रही थी, उतने में एक मोटा आदमी आ गया, बोला भैया 1 करोड़ का माल लेना, क्या करोगे? दुकान बंद कर दोगे? नहीं करोगे। वैसे ही यदि हमारे थोड़े से समय बढ़ाने से आपके युवा लोग धर्म से जुड़ जाते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारे मंदिर में पंकज नाराज हो, तुम्हारा अध्यक्ष नाराज हो या महामंत्री नाराज हो, जिनेंद्र देव के द्वार किसी के लिए बंद नहीं होते। इसलिए यदि तुम्हारे थोड़े से समय बढ़ाने से यदि 9 के 9:30 बजे भी हो जाएं और तुम्हारे मंदिर के 10 युवा बच्चे अभिषेक करने आते हैं, तो समझ लेना आज का वो 10 बच्चे जो 9 बजे आते हैं, धीरे धीरे वो 8 बजे भी आएंगे। इसलिए 1 घंटा बढ़ा देने से तुम्हारे मंदिर में कोई कमी नहीं होगी, किंतु उस 1 घंटा बढ़ाने से 10 नहीं 100 बच्चे आपके मंदिर में अभिषेक करने आएंगे और धर्म से जुड़ जाएंगे। अब सीधे सीधे चलते हैं, आएगा एक बालक है। प्रश्न और था, अगर ये कोई आजकल क्या है कि आदमी बहुत बड़ा बेईमान हो गया है, उसके अगर दांत टूट जाते हैं दांत लगवा देते हैं, माथे के बाल उड़ जाते हैं तो वीक लगवा देते हैं, तो वीक लगवा के अभिषेक करना एक ध्यान रखना, थोड़ी सी गलती से यदि वो बड़े वाले धर्म से छूट जाता है तो गलती मत करो। पहले के लोग दांतों को इसलिए नहीं लगाते थे कि पहले दांत हड्डी के बनते थे, किंतु आजकल तो सारी चीज़ केमिकल पर आ गई है। और पहले बीग भी पशुओं को मार के निकालते थे, आजकल तो बाल बहुत बिकते हैं। इसलिए दर्व क्षेत्र काल भाव देखकर काम करो और धर्म करो, ज़्यादा विकल्प मत करो, धर्म करो। धर्म विकल्प छोड़ने के लिए है, ना कि विकल्प पैदा करने के लिए है।
चलिए अब सीधे सीधे चलते हैं। उदित जैन एक बालक छोटा सा, वो अपने प्रश्नों को लेकर आ रहा है गुरुदेव के समक्ष। उदित जैन। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान की जन्म जयंती पर शोभा यात्रा क्यों निकालते हैं? जन्म जयंती पे नहीं, जन्म कल्याणक पर। जयंती तो हमारी बनाना। जन्म कल्याणक पर भगवान की शोभा यात्रा इसे निकालते हैं ताकि अन्य संप्रदाय के लोगों को लगे कि जैन शासन में भी कोई तीर्थंकर ने जन्म लिया था। और जो जैन लोग मंदिर नहीं जाते हैं या जो जैन लोग कभी मंदिर के नाम को जानते नहीं थे, उनको लगे कि ये मूर्ख, देख आज भगवान का जन्म कल्याणक है, कम से कम इन भगवान के दर्शन कर कर अपने जैनत्व को पैदा कर ले। अर्थात जिनेन्द्र देव की पालकी रथ महोत्सव हमारे सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में निमित्त बन सकता है, इसलिए ये निकाली जाती। इसी क्रम की श्रृंखला में आगे हीत जैन आएंगे और अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखेंगे। हीत जैन। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न है कि भगवान के ऊपर चवर क्यों ढुलाया जाता है? भगवान के ऊपर चवर क्यों ढुलाया जाता है? ये बच्चे बड़े समझदार बच्चे हैं। और हाँ, आपको पता है किसी को भगवान के ऊपर चमर कब ढुलाते हैं? आपने देखा होगा राजा के ऊपर भी चमर ढुलाए जाते हैं, मुनि राजों के ऊपर भी चमर धुलाए जाते हैं। किंतु तीन लोग के नाथ जिन्होंने अपने 63 कर्मों का नाश किया है, जिन्होंने अपनी 63 प्रकृतियों का विनाश कर दिया है और तीन लोग के अधिपति बन गए हैं, जिन्होंने 64 रिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, ऐसे भगवान के ऊपर 64 चमर धुलाए जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि जो जो केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा उनके ऊपर चमर धुलाए जाएंगे। अंतिम प्रश्न को लेकर आ रहे हैं मेघा बोरा जी, आएंगे और अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखती हैं मेघा बोरा जी। नमोस्तु आचार्य भगवान। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जी की जो आगे 1008 लगाते हैं उसका क्या मतलब होता है? तीर्थंकरों के आगे जो 1008 लगाया जाता है उसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल पूछा कि तीर्थंकरों के आगे जो 1008 लगाया जाता है, अकेले तीर्थंकरों के आगे ही नहीं, 1008 तो हर अरहंत के आगे लगाया जाता है। तीर्थंकर के सामने 1008 इसलिए दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो तीर्थंकर की स्तुति भगवान सो धर्मेंद्र जो होता है उस समोक्षण में भगवान की स्तुति 1008 नामों से करता है, इसलिए उनके नाम की 1008 लगाया जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि तीर्थंकर के शरीर में 1008 शुभ चिन्ह पाए जाते हैं, इसलिए भगवान को कि जब जन्म होता है तीर्थंकर का तो उनके शरीर में 1008 शुभ चिन्ह होते हैं, इसलिए भी उनको 1008 लगाया जा सकता। तो वो पूजन में जो भगवतो जिन अष्ट सहस्त्रा में भी हो तो वो वही वर्क करते हैं ना, जैसे उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुसु दीप धूप फलार्क के धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे, उसमें जो चढ़ते हैं ना भगवो जो जिन अष्ट सहस्त्रा में भी हो, जिन शिष्य नाम के जो अर्घ चढ़ाते ना, उसका मतलब यही है कि सो धर्मेंद्र अनंत भगवान की 1000 नामों से स्तुति करता है, इसलिए 1000 तो वो हो गए और 8 कर्मों का विनाश किया, इसलिए हम 1008 को आगे लगा देते। ओम नमः। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे पूज्य गुरुदेव की आरती के लिए।